Hi everyone, welcome back to Python series. I hope all are doing well. Today's session I am going to cover module 1 of Python which is very basics और इसके रिगार्डिंग हमें इंटरव्यू में मदद मिलेगा पाइथन की जो बेसिक सवाल पूछा जाता है उसका आंसर देने के लिए, क्योंकि कभी कभार हम इतना हाई लेवल की क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं और हमारा बेसिक्स जो है छूट जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो इंटरव्यू का जो रिजल्ट है वो डाउन हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए मैं पाइथन का फंडामेंटल्स आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जहाँ पे आपको मदद मिलेगा पाइथन की बेसिक्स को समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले समझते हैं, मैं आपको जितना टॉपिक्स यहाँ पे कवर करवाऊँगा आज के सेक्शन पे, वो हर एक पाइथन का क्वेश्चन है, बेसिक पाइथन का क्वेश्चन है। तो पहले हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो हर एक प्रोग्रामर के दिमाग में आता है कि उसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। व्हाट इज पाइथन, पाइथन क्या है। तो आप अपना नोटबुक या डिजिटली लिख रहे हैं तो आपका नोट पैड ओपन कर लीजिए और जो मैं डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ और जो इम्पोर्टेंट टर्म्स मैं आपको बताऊंगा उसको नोट करना है। व्हाट इज पाइथन? Python is a general purpose high level programming language that is dynamically typed, interpreted, and garbage collected. It supports multiple programming paradigms, including procedural, object oriented, and functional programming, which makes it highly flexible and डेवलप वेरियस एप्लीकेशंस। यानी कि पाइथन क्या है, एक जनरल पर्पस के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। जनरल पर्पस क्या है, डे टू डे लाइफ में हमारे पास अगर कोई प्रॉब्लम आता है, यानी कि सपोज मुझे कुछ भी ऑनलाइन पे सर्च करना है, कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो गया या कोई गेमिंग प्लेटफॉर्म हो गया, डे टू डे जो मेरा काम रहता है उसको सॉल्व करने के लिए जब मैं सिस्टम की मदद लेता हूँ वो हो जाता है मेरा जनरल पर्पस। उसके साथ हमने और एक टर्म डिस्कस किया था जिसका नाम है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल का मतलब है जैसे मैं आप लोगों के साथ बात करता हूँ विद द हेल्प ऑफ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज, ऐसे ही ये सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करता है वेरी सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज की जैसा, राइट, जिसको इजी टू रीड एंड राइट लाइक ह्यूमन लैंग्वेज, इंसान की भाषा में हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। डायनेमिकली टाइप्ड, अगर आप पहले से कोई प्रोग्रामर हो, पहले आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखा है, आपको पता होगा कि अगर कोई भी नंबर, कोई भी स्ट्रिंग, कोई भी कैरेक्टर लिखने से पहले मुझे पहले स्पेसिफाई करना पड़ता है कि मेरा जो टू है वो इंटीजर टाइप का है, सौरभ एक स्ट्रिंग है, एस एक कैरेक्टर है, 25.5 एक फ्लोट है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मुझे उसको स्पेसिफाई नहीं करना पड़ेगा। एट द टाइम ऑफ रनिंग ये डिटेक्ट कर लेगा ये कौन सी टाइप का डेटा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डायनेमिकली टाइप्ड। अब नोट कर लीजिए, डायनेमिकली टाइप्ड। इंटरप्रेटेड, यानी कि लाइन बाय लाइन हर एक कोड को ये रीड करेगा, तभी जाके ये डिटेक्ट कर पाएगा ये कहाँ पे फॉल्ट है, कहाँ पे बग है, राइट, ये इंटरप्रेटेड है। एंड गार्बेज कलेक्टेड, गार्बेज कलेक्टेड का मतलब क्या है, जब भी कोई कोड हम लिखते हैं हमारे कोड एडिटर पे, जहाँ पे क्या होता है, मेमोरी एलोकेट होता है, मेमोरी डीएलोकेशन होता है, यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट्स अभी मुझे रिक्वायर नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, मेमोरी स्पेस हो जाएगा, यानी कि जो गार्बेज है उसको ये कलेक्ट करके मेमोरी को क्लीन करता है। साथ ही साथ हमने क्या बताया था, इट सपोर्ट्स मल्टी प्रोग्रामिंग पैराडाइज्म। सो मल्टी प्रोग्रामिंग क्या क्या है, प्रोसीजरल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यानी कि रियल वर्ल्ड के साथ अगर हम डील कर रहे हैं उस रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग which मेक हाईली फ्लेक्सिबल, यानी कि जो एप्लीकेशंस में डेवलप करूँगा वो फ्लेक्सिबल हो जाएगा एज पर यूज़र रिक्वायरमेंट। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि पाइथन क्या है, अभी आपके पास एक बेसिक आइडिया आ गया होगा कि पाइथन क्या है। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप मेरे साथ ही साथ नोट कर रहे हो बहुत अच्छा बात है।
अगर नोट नहीं कर पा रहे हो, अगर आप डिजिटली सेव करना चाहते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम देखेंगे सेकंड मेरा क्वेश्चन है, एक डेवलपर को हमेशा ये सवाल अपने दिमाग में आना चाहिए कि मैं जो पाइथन की लैंग्वेज, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज XYZ, मैं उसको क्यों सीखूंगा। तो यहाँ पे मेरा सवाल बनता है, व्हाई लर्न पाइथन, राइट। सो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, आप जो पॉइंट में हाईलाइट करूँगा आप उसको लिख लीजिए, बाकी जो डिस्क्रिप्शन है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको समझा दूंगा, वो आपके दिमाग में रिकॉर्ड हो जाएगा, राइट। सो पहले नंबर 1 क्या है, मैं पाइथन को क्यों सीखूंगा। इजी टू लर्न एंड रीड, पाइथन को सीखना बहुत ही आसान है। रीड का मतलब है मैं जो कोड लिखूंगा, यानी कि मेरा जो सिंटैक्स है वो बहुत ही सिंपल है। अगर आप जावा की बात कर रहे हो, जावा में अगर मुझे कोड लिखना है, अगर मुझे प्रिंट करना है कोई भी स्टेटमेंट को, मेरे नाम को मुझे डिस्प्ले करना है टर्मिनल यानी कि आउटपुट में, तो मुझे बहुत लेंदी कोड लिखना पड़ता था, system.out.println, तभी जाके मैं अपना नाम लिखूंगा डबल कोटेशन के अंदर, पैरेंथेसिस मेंटेन करूंगा, तभी जाके मेरा नेम प्रिंट हो पाता था। बट यहाँ पे क्या होगा, बहुत ही सिंपली मैं लिख दूंगा प्रिंट और डबल कोटेशन के अंदर मेरे नाम, तो मेरे कंसोल यानी कि मेरी टर्मिनल पे मेरा नेम प्रिंट होके आ जाएगा। तो उसको समझना और लिखना आसान है, इसकी वजह से मैं पाइथन को सीखता हूँ। नंबर 2, जनरल पर्पज। अभी अभी आपको मैंने बताया कि जनरल पर्पज के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि वेब एप्लीकेशंस मुझे बनाना है, कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, कोई स्क्रिप्टिंग करना है, ऑटोमेशन टूल्स, मेनी मोर थिंग्स हम पाइथन को इस्तेमाल करके कर सकते हैं। और अभी अभी हमने डिस्कस किया कि ये क्या है, ये सपोर्ट्स करता है मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडिज्म। ये मल्टीपल प्रोग्रामिंग की जो एनवायरनमेंट को ये सपोर्ट करता है, जैसे कि प्रोसीजरल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, फंक्शनल प्रोग्रामिंग स्टाइल्स, तो ये तीनों को ये सपोर्ट कर लेते हैं, यानी कि मल्टीपल एनवायरनमेंट में ये काम कर सकता है। आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस किया होगा कि पाइथन की डेफिनेशन से मेरा सारा क्वेश्चन कवर हो जा रहा है, राइट। और ये क्या प्रोवाइड करता है, ये एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, रिच लाइब्रेरी इकोसिस्टम सच एज नमपाई, पांडास, डीजेंगो, फ्लास्क, राइट। तो ये सारा चीज़ को हम इस्तेमाल करके, लाइब्रेरीज को इस्तेमाल करके हमारा जो वेब एप्लीकेशंस हम उसको बना पाएंगे। ये हाई डिमांड इन जॉब मार्केट। अगर आप कोई भी जॉब सर्च प्लेटफॉर्म पे जाओगे, अगर आप जेडी कभी पढ़ोगे, जॉब डिस्क्रिप्शंस को अगर क्लियरली पढ़ोगे, तो बहुत जगह आपको मिल जाएगा पाइथन की रिक्वायरमेंट रहता है। क्यों, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री वाइडली पाइथन को इस्तेमाल करता है। हमने अभी अभी उसका फीचर्स एंड बेनिफिट पढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से आईटी इंडस्ट्री इसको इस्तेमाल कर रहा है। साथ ही साथ पाइथन में कैरियर अपॉर्चुनिटी है एंड सैलरी पोटेंशियल। मैं अभी सैलरी की बात नहीं करूंगा, क्योंकि जैसे ही आप एक एंट्री लेवल जॉब पे चले जाते हो, आप सीखते हो, ग्रो करते हो, तभी आपकी सैलरी का जो इंक्रीमेंट एज वेल एज होते रहता है। बट यहाँ पे हम इस बात का ध्यान रखेंगे, जो पॉइंट है हाईली डिमांड इन जॉब मार्केट, जिसकी वजह से हम पाइथन को अभी सीख रहे हैं। और ये क्या है, किस चीज़ में काम आता है, पावरफुल फॉर डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग पे भी काम आता है, जिसकी वजह से हम पाइथन को सीखते हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म कैपेबिलिटी, यानी कि पाइथन को मैं विंडोज़ पे चला सकता हूँ, लाइनॉक्स पे एंड वेरियस एनवायरनमेंट पे चला सकता हूँ, कोई मेजर चेंजेस मुझे करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। लार्ज एंड एक्टिव कम्युनिटी, स्ट्रॉन्ग ग्लोबल कम्युनिटी एंश्योर एक्सटेंसिव सपोर्ट, डॉक्यूमेंटेशंस एंड लर्निंग रिसोर्स। और ये बहुत ही बेनिफिशियल है ऑटोमेशन स्क्रिप्टिंग के लिए। सिंपल स्क्रिप्ट कैन ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क, बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए ऑटोमेशन पे पाइथन को इस्तेमाल किया जाता है, इसकी वजह से हम पाइथन को सीखते हैं। एंड आइडियल फॉर द बिगनर्स एंड प्रोफेशनल लाइक, जहाँ पे अगर किसी को ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिव सिंटैक्स को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल वे से समझना चाहता है, तो बिगनर के लिए ये एक बहुत ही अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए। सो
सेम क्वेश्चन से दोबारा एक क्वेश्चन मेरा जनरेट होता है, वेयर इज पाइथन यूज्ड, पाइथन कहाँ कहाँ पे मैं इस्तेमाल करूँगा। बस आप हेडिंग पॉइंट जो मैं बताऊंगा उसको नोट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन ऐसे ही मैं समझा दे रहा हूँ, आपको समझने के लिए आसानी होगा, राइट। सो कहाँ कहाँ मेरा पाइथन इस्तेमाल होता है, वेब डेवलपमेंट में इस्तेमाल होता है, राइट। सो मेरे पास जो फ्रेमवर्क अवेलेबल है पाइथन के अंदर, Django, फ्लास्क और फर्स्ट एपीआई, एप्लीकेशंस प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जिसकी मदद से हम डायनेमिक एंड स्केलेबल वेब एप्लीकेशंस बना पाते हैं। और ये किसके लिए यूज्ड होता है, मेनी मोर थिंग्स जहाँ पे पाइथन का इस्तेमाल होता है। बट एक क्वेश्चन का एक आइडियल आंसर देने के लिए हमको कुछ चीज़ याद रखने की ज़रूरत पड़ता है। डेटा साइंस एंड डेटा एनालिसिस, यानी कि सपोज मान लो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहे हो, ईयरली जो डेटा आपके पास आता है उस डेटा के साथ आपको कैलकुलेट करना है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, विजुअलाइजेशन करना है, स्टेटिस्टिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, तो उसकी वजह से हम पाइथन को इस्तेमाल करते हैं। मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पाइथन यूज होता है। पाइथन इज द टॉप चॉइस फॉर एमएल एंड एआई मॉडल डेवलपमेंट यूजिंग टेंसरफ्लो, राइट, पाइटॉर्च, ये सारा इस्तेमाल करके हम मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उसको इस्तेमाल करते हैं। ऑटोमेशंस एंड स्क्रिप्टिंग के लिए भी ये बेहतर रहता है, जिसकी वजह से पाइथन वहाँ पे यूज होता है। गेम डेवलपमेंट सबसे इम्पोर्टेंट एंड अहम हिस्सा यही है, क्योंकि गेम डेवलपमेंट में जिसमें इजी लाइब्रेरीज लाइक पाई गेम, जो कि सिंपल मीडियम स्केलेबल गेम्स बनाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं गेम डेवलपमेंट में। साथ ही साथ मोबाइल एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट में यूज़ होता है, साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग में यूज़ होता है, डेटा विजुअलाइजेशन पे हम इस यूज़ करते हैं, साइंटिफिक रिसर्च एंड कंप्यूटिंग में इस्तेमाल होता है, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी में भी ये इस्तेमाल होता है। क्लाउड एंड डेवऑप्स में, बिग डेटा एनालिटिक्स में, एपीआई डेवलपमेंट एंड बैकएंड सर्विस में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे जो जो पॉइंट मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ पाइथन इस्तेमाल होता है, आप उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में जब आप रिवाइज करने के लिए बैठोगे तो ये पॉइंट आपके दिमाग में रिकॉर्ड हो जाएगा। जब भी आपके पास डेफिनेटली आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर कोई पाइथन डेवलपर है उसको ये चीज़ पता नहीं रहता कि पाइथन कहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो है। तो इसलिए आपको नोट करना है कि पाइथन कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। अभी देखेंगे पाइथन का क्या फीचर्स है। पहले सवाल घूम के पहले सवाल के पास जा रहा है, जहाँ पे हम पाइथन, व्हाट इज पाइथन, पाइथन क्या है, हम उसमें फीचर ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे, तो यहाँ पे हम उसको और ब्रॉडली डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हमारे पास एक नया सवाल बन जाता है, राइट। सो फीचर ऑफ पाइथन क्या क्या है, सिंपल एंड इजी टू लर्न है, हाई लेवल लैंग्वेज है, राइट, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, कोड को एग्जीक्यूट करता है लाइन बाय लाइन, मेकिंग डिबॉगिंग इजियर एंड फास्टर, यानी कि मैं एक लेंदी कोड लिखता हूँ, 1000 लाइन ऑफ कोड लिखता हूँ, वहाँ पे ये लाइन बाय लाइन हर एक कोड को डिटेक्ट करेगा, साथ ही साथ कहाँ पे बग है उसको फाइंड करेगा और मेरा जो कोड को फास्टर बना देगा। डायनेमिकली टाइप्ड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सपोर्ट लाइक क्लास, ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एनकैप्सुलेशन, ये सारा कॉन्सेप्ट को भी आगे जाके ब्रॉडली डिस्कस करने वाले हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जहाँ पे मैं बोलूँगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात हो रहा है, वहाँ पे आपको सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि हम तभी रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे पाइथन की मदद से। क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी, यानी कि ये एक बार आप कोड लिख देते हो तो विंडोज़, मैक, लाइनक्स कोई भी मॉडिफिकेशन की हम रन कर सकते हैं। लार्ज एंड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हमारे पास अवेलेबल रहता है, एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क, और सपोर्ट करता है मल्टीपल पैराडिज्म को, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट, स्केलेबल एंड एक्सटेंसिबिलिटी एंड सुइटेबल फॉर द रैपिड डेवलपमेंट, फास्टर डेवलपमेंट साइकिल ड्यू टू मिनिमल कोड एंड बिल्ट इन फीचर्स। तो ये था मेरा सवाल कि पाइथन क्या है, व्हाट इज पाइथन। क्वेश्चन नंबर 2, हमने देखा कि पाइथन को क्यों सीखते हैं, साथ ही साथ पाइथन को कहाँ इस्तेमाल करते हैं, और पाइथन का क्या फीचर है। यहाँ पे हमारा 5 क्वेश्चन फंडामेंटल्स कवर हो गया, राइट, जहाँ पे आपको
ये सीखने को मिला कि पाइथन बेसिकली एक ओवर भी आपको मिला कि पाइथन क्या है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो आज की सेशन पे और एक चीज़ हम करने वाले हैं, पाइथन का फर्स्ट कोड लिख के उसको रन करके देखेंगे कि पाइथन की कोड हम कैसे लिखते हैं। बहुत ही आसान है। तो पहले मैं आपको ले जाता हूँ मेरे कोड एडिटर पे। आप अभी मेरे कोड एडिटर पे हो। तो कोड एडिटर पे आने से पहले आपको पाइथन की सॉफ्टवेयर को आपकी सिस्टम पे इंस्टॉल करना पड़ेगा एज पर योर सिस्टम स्पेसिफिकेशंस। आपका विंडोज़ है, लाइनॉक्स है, मैक है, जो भी आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपकी ओएस के हिसाब से आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद उसका वन टच काम रहता है, यानी कि सिंपल स्टेप, जहाँ पे आपको क्वेश्चन को रीड आउट करना है, रेडियो बटन के ऊपर क्लिक करना है और आगे आपके बटन के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। आपकी पाइथन की प्रोग्राम जो है, सॉफ्टवेयर जो है, आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएगी। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जो आपको खुद को करके सीखना जरूरी है। अभी यहाँ पे मैं आपको दो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे डाउनलोड करना सिखाऊंगा, जिसको एक्सटेंशन बोलते हैं, जो मुझे मदद करेगा कि पाइथन कोड को लिखने के लिए और पाइथन की प्रोग्राम को रन करने के लिए। यहाँ पे इस बटन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको कुछ एक्सटेंशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। एक्सटेंशन का नाम क्या है, पाइथन। हम सर्च करेंगे यहाँ पे पाइथन। ड्यू टू कनेक्टिविटी इशू यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है शो होने के लिए, बट यहाँ पे आपकी पाइथन को अगर सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे ये जो पाइथन है ये आपको ऑलरेडी मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल है, आपको यहाँ पे दिखेगा, राइट। इसको आपको इंस्टॉल कर देना है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे और एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना है आपकी कोड को रन करने के लिए। रन नाम पे आपको एक एक्सटेंशन मिल जाएगा, उसको आपके सिस्टम पे आपकी जो कोड एडिटर पे उसको आपको रन कर इंस्टॉल कर देना है, जिसकी मदद से आप क्या करोगे, आपकी कोड को रन कर पाओगे। ये है कोड रनर, जिसको आपको इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करने के बाद आप अपने सिस्टम पे कोई भी कोड लिखते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड हो गया, उसको आप रन कर सकते हो। ये था हमारा एक्सटेंशन पार्ट, राइट। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम क्लिक करके पहले हमारा एक फोल्डर को ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, फाइल। फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा ओपन फोल्डर। ओपन फोल्डर क्लिक करते ही आपको आपके सिस्टम पे ले जाएगा, आपकी एक्सप्लोरर पे ले जाएगा, जहाँ पे आपको कोई भी फोल्डर सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं ऑलरेडी एक फोल्डर बनाया हूँ, अगर आप नहीं बनाया हो तो यहाँ पे न्यू फोल्डर के ऊपर क्लिक कर दोगे तो आपको एक दिखेगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे दे देते हैं न्यू पाइथन ट्यूटोरियल, न्यू पाइथन ट्यूटोरियल, राइट। यहाँ पे क्लिक करते ही मेरा जो फोल्डर है वो सिलेक्ट हो जाएगा, राइट। उसको हम सिलेक्ट कर दें। यहाँ पे अभी थोड़ा यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि एक्सप्लोरर ओपन है। कंट्रोल शिफ्ट, राइट। ये एक्सप्लोरर आपको विजिबल हो रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। एडिशनल व्यू में जाएंगे, फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे फोल्डर दिख जाएगा, न्यू पाइथन ट्यूटोरियल। ये आपका फोल्डर है जिसके अंदर हम कोड लिखने वाले हैं। तो इस ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारा पहला जो फर्स्ट प्रोग्राम होगा, राइट। फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम टेस्ट। ये है डॉट, हम यहाँ पे जो एक्सटेंशन का नाम लिखेंगे py, एंटर कर देंगे। यहाँ पे हमको दिखेगा, राइट। यहाँ पे मैं उसको स्क्रीन को आपको बड़ा कर सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ मेरा कर्सर पॉइंट के हिसाब से, माउस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट प्रोग्राम प्रिंट करेंगे, राइट। पहले हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, प्रिंट। ये ऑलरेडी बॉयलर प्लेट में आपको दिख जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा सिंगल कैरेक्टर के लिए सिंगल कोटेशन, स्ट्रिंग के लिए डबल कोटेशन के अंदर हम लिख सकते हैं। अभी लिखेंगे लर्न विथ सौरभ, इसको थोड़ा छोटा करेंगे, इतना ठीक है। लर्न विथ सौरभ, नाउ इट्स करेक्ट। अभी क्या करेंगे,
सो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन से रन कोड या उसको कंट्रोल एस करके सेव कर देंगे, ऑलरेडी सेव हो गया। उसके ऊपर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक और रन कोड करेंगे। टर्मिनल पे आपको दिख जाएगा लर्न विथ सौरभ, राइट। सो यहाँ पे आपके पास आउटपुट आ चुका है। यहाँ पे मेरा डायरेक्टरी दिख रहा है, राइट। और डेस्कटॉप के अंदर न्यू पाइथन ट्यूटोरियल, मेरा जो फाइल का नाम है फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम टेस्ट। तो ये जो इतना सारा आपको कोड दिख रहा है उसको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आपको रिजल्ट दिख जा रहा है लर्न विथ सौरभ, जो कि मेरा ट्यूटोरियल का नाम है। तो यहाँ पे हमने आज का फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम लिखा। तो आप सबको बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशंस, आपने पाइथन का फर्स्ट प्रोग्राम लिखना सीख गए। तो आगे की क्लास में हम बहुत ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन। सो आज की क्लास आपको कैसे लगा मुझे कमेंट पे बताइए। अगर और कोई इन्फॉर्मेशंस आपको चाहिए और कोई कॉन्सेप्ट आपको समझना है तो मुझे बताइए, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, आपकी सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है। आपके लिए बेसिक्स फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करेंगे बहुत ही सिंपल वे से। साथ ही साथ जो भी न्यूमेरिकल जो भी कोडिंग क्वेश्चंस रहेगा उसको भी सॉल्व करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, तब तक प्रैक्टिस कीजिए जो मैंने आपको पढ़ाया है, प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।